पाक भारत कशीदगी के मौजूदा तनाजुर में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने दोनों ममालिक को जंग के खतरे से बचने और बातचीत के जरिए मसाइल के हल की राह अपनाने का मशवरा दिया है। इन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि दो एटमी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। अगर खुदा न खास्ता जंग हुई तो फिर किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। ख्वाजा साद रफीक ने भारत की जानिब से पहलगाम हमले का इल्जाम बगैर किसी तहकीक और सबूत के पाकिस्तान पर डालने को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना सोच का नतीजा करार दिया। इनका कहना था कि इंडस वाटर ट्रीटी की मनसूखी जैसे इकदामात ने पहले ही खित्ते में कशीदगी को हवा दी है और पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इकदामात दरअसल भारत के इन गैर मुनसिफाना फैसलों का रद्द-ए-अमल है। साद रफीक ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला किया गया तो पूरी कुव्वत से इसका जवाब दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि भारत अगर बामायनी मुज़ाकरात जारी रखता तो कई मुतनाज़ मसाइल का पुरअमन हल मुमकिन हो सकता था। इनका कहना था कि सबसे बड़ा तारीखी तनाज़ा कश्मीर है और अगर कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय का हक दिया जाए तो पायदार अमन की राह हमवार हो सकती है। इन्होंने कहा कि पानी, सियाचिन, सर्किट जैसे मसाइल पर भी बात हो सकती है, मगर बदकिस्मती से भारतीय हुकूमत हमेशा मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करती है। साद रफीक ने जोर दिया कि दोनों ममालिक को मान लेना चाहिए कि एक दूसरे को खत्म करना मुमकिन नहीं और जंग कभी भी मसाइल का हल नहीं रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने तजवीज़ दी कि हर मसले पर बातचीत की जाए, रास्ते तलाश किए जाएं और अमन से जीना सीखा जाए, क्योंकि सिर्फ पायदार अमन इस खित्ते में तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम ला सकता है।